कौन था? पुलिस था, पेट्रोलमैन था। और जो बॉब था वो न्यूयॉर्क से आया था। ओके, a patrolman is a police officer whose job is to walk or drive around a particular area. जिमी था वो कौन था? पुलिसमैन था। ओके, तो उसका वर्क क्या था कि जॉब उसका कि वो क्या जॉब करता था कि वॉक और ड्राइव करता था अराउंड पर्टिकुलर एरिया। जो एरिया पर्टिकुलर एरिया उसको दिया था, ओके, ध्यान रखने के लिए, तो वहां पे वो वॉक करता था और ड्राइव करता था कि इस एरिया की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जिम्मी की थी। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? पुलिसमैन। पेट्रोलमैन, पेट्रोलमैन का वर्क क्या होता है कि उसको जिस एरिया में दिया, ओके, इस पूरे एरिया का ऑब्जर्वेशन करना, ध्यान रखना, ओके, ये उसका वर्क होता है। दैट इज हिज जॉब, ये उसकी जॉब थी कि इस पूरे एरिया का वो अच्छे से ध्यान रखे। मैच कॉलम में द पीपल विद कॉलम रीड देयर वर्क। यहाँ पे हमें कुछ पीपल दिए हैं, ओके, और उसका जॉब, उसका क्या जॉब है ये दिया है, ये हमें मैच करना है। ए पे है, फर्स्ट है बिब्लियोफाइल, ओके, तो उसका जो वर्क है वो क्या होता है? तो यहाँ बी है, ओके, तो वहां से हमें ढूंढ के उसको लिखना है। तो इसमें क्या आएगा? तो जो सिक्स्थ है, वन हु लाइक बुक्स एंड एंजॉय रीडिंग एंड कलेक्टिंग देम। क्या करते हैं? तो जिसको बुक अच्छी लगती है और जो बुक को कलेक्टिंग करना और रीडिंग करना जिसको अच्छा लगता है उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। ओके, 10 सेकंड है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? उसका वर्क क्या है? तो उसका वर्क है ही डज द वर्क ऑफ मेकिंग मैप्स। जो मैप्स होते हैं ना, ये उसका बनाना काम है। कार्टोग्राफर है वो मैप्स को बनाते। ओके, हमें पूरी दुनिया का मैप्स हम चाहे तो हम इंटरनेट पे भी, ओके, किसी का भी मैप चाहे तो हम ढूंढ सकते हैं। और ऐसे कागज में भी, ओके, ऐसे हमारे सामने ड्रॉ करके भी सभी देश का, गांव का, ओके, सभी का मैप होता है। तो ये मैप बनाना किसका काम है? कार्टोग्राफर का। देन है फाइनेंशियर, तो उसका क्या वर्क है? तो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट आएगा, आप लिखते जाएगा। ओके, जो फर्स्ट है बिब्लियोफाइल, इसमें सिक्स्थ है वो आएगा, तो इसके सामने आप 1 कर देना। 10 सेकंड में 9th जो सेंटेंस है वो, तो उसके सामने आप 2 कर देना। अब थर्ड है फाइनेंशियर, तो इसमें ही मैनेज और लेंड्स लार्ज सम्स ऑफ मनी। क्या करते हैं कि लार्ज सम ऑफ मनी है उसको लेंड करते हैं, ओके, एक दूसरे को ऐसे देने का, वो जो मनी लार्ज सम, बहुत बड़ी संख्या में जो मनी होती है उसको मैनेज करने का वर्क है वो कौन करते हैं? फाइनेंशियर। देन फोर्थ इज हाई कमिश्नर, तो हाई कमिश्नर का वर्क क्या होता है? ओके, तो इसमें आएगा 7th वाला सेंटेंस। 7th वाला सेंटेंस में आप फोर्थ लिख लेना। ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री इन अनदर कॉमनवेल्थ कंट्री। क्या करता है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री है उसमें जो दूसरी कॉमनवेल्थ कंट्री है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। देन फिफ्थ ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट का वर्क क्या है? तो इसमें जो सेकंड सेंटेंस है वो आएगा समवन हु स्टडीज बर्ड्स, कि उसका काम क्या है कि बर्ड्स को स्टड कराना, ओके, बर्ड्स को अभ्यास कराते हैं, बर्ड्स को, सॉरी। देन सिक्स्थ इज डिटेक्टिव। डिटेक्टिव किसे कहते हैं? उसका क्या वर्क होता है? तो उसका वर्क है हमारा फोर्थ सेंटेंस, अ पुलिस ऑफिसर प्राइवेट एजेंट हु फाइंड्स आउट इंफॉर्मेशन टू कैच अ क्रिमिनल। क्रिमिनल को कैच करने के लिए जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, ओके, इंफॉर्मेशन को फाइंड करता है, उस पुलिस ऑफिसर को क्या कहते हैं? डिटेक्टिव। ओके,
वो प्राइवेट एजेंट होता है। 7th is न्यूमिसमेटिस्ट। ओके, न्यूमिसमेटिस्ट का वर्क क्या है? तो इसमें जो एक सेंटेंस है वो आएगा His work is to collect and study coins and medals। क्या है उसका वर्क? तो वो स्टडी कॉइन्स और मेडल्स को कलेक्ट करने का वर्क करता है। 8 फिलाटेलिस्ट। ओके, फिलाटेलिस्ट का वर्क क्या है? तो इसमें आएगा हमारा बी में से सेंटेंस 5। His activity is collecting and studying postage stamps। पोस्टेज स्टैम्प जो होते हैं उस पर स्टडी करना और कलेक्टिंग करना, ये उसकी एक्टिविटीज है। ओके, then 19 पिलोनोटोलॉजिस्ट। ओके, ये पिलोनोटोलॉजिस्ट का वर्क क्या है? तो इसमें आएगा हमारा बी में से 3rd सेंटेंस He is involved in the study of fossils। ओके, सभी जो फोसिल्स है उस पे स्टडी करना, ये उसका वर्क है। तो सभी पर्सन का क्या वर्क है ये यहाँ पे बताया है। जैसे आपको आता है ना कि ड्राइवर है, तो ड्राइवर का वर्क क्या होता है? ड्राइव अ व्हीकल को ड्राइव करना होता है। डॉक्टर का वर्क क्या है? तो उसको जो पेशेंट होते हैं, जो बीमार लोग हैं, उसको अच्छे करने का काम होता है। इस तरह से सभी जो पीपल है उसका वर्क क्या है ये यहाँ पे बताया है। 10 एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में हमारा जो एक्टिविटी 2 का लेसन था उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर है। ओके, ये सभी क्वेश्चन आंसर है, कई सारे क्वेश्चन आंसर है। अगर सभी में बोर्ड पे लिखूंगी तो हमारा ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो इसकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगी। पीडीएफ में से सभी आंसर देख के आपको अच्छे से अपनी फेसबुक में लिखना है। ओके, समझ में आ गया ना कि जो ये पीडीएफ टेक्स्ट बुक्स की मैं आपको भेज रही हूँ, ये सभी आंसर आपको किसमें लिखना है? फेसबुक में। ओके, ये सभी आंसर का सभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको भेज दूंगी। ओके, 10 एक्टिविटी 8 several words adjectives are given below, list the one that you would attribute to A, Jimmy और B, Bob। यहाँ पे एक्टिविटी 2 में से ही कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमारे लेसन में यूज हुए थे। वो वर्ड्स है वो किसके लिए यूज हुए थे? जिमी के लिए या बॉब के लिए? ये आपको लिखना है। एक तो आपको मैं समझा देती हूँ। ओके, बाद में इसकी भी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। इम्प्रेसिव है, तो इम्प्रेसिव वर्ड्स है वो किसके लिए यूज था? जिमी। तो उसका ये था ना कि वो ऐसे इम्प्रेसिवली वॉक कर रहा था, तो ये जो वर्ड है वो जिमी के लिए यूज हुआ था। देन जेन्युइन, तो ये भी जिमी के लिए यूज हुआ था। देन एम्बिशियस, तो एम्बिशियस जो वर्ड है वो लेसन में किसके लिए यूज हुआ है? बॉब के लिए। तो ये सभी जो वर्ड्स है वो किसके लिए यूज हुआ था? ओके, इसके भी पीडीएफ में आपको भेज दूंगी। इसमें से आप अच्छे से हैंडराइटिंग से लिख लेना। 10 एक्टिविटी 9 ऑप्शन है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्ट्रीट में डी पीपल बिकॉज स्ट्रीट में बहुत ही कम लोग थे। ओके, बिकॉज इट वॉज वाइंडली एंड रेनिंग, क्योंकि बहुत ही जोर से विंड पवन था और तेज बारिश भी हो रही थी, इसीलिए बहुत ही कम लोग दिखाई रहे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा? बी। ओके, इट वॉज वाइंडली एंड रेनिंग। 10 सेकंड इज Jimmy and Bob decided to meet after 20 years because Jimmy और Bob ने 20 years के बाद मिलने का डिसाइड किया। क्यों? कि they would have made their destiny, क्योंकि वो लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे कि 20 years में तो वो लोग अपना फ्यूचर बना लगे। ओके,
वो एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि वो अपना जॉब है वो अच्छे से ढूंढ सके और अपना फ्यूचर है वो अच्छे से बना पाए। क्योंकि 20 इयर्स के बाद क्यों डिसाइड किया, क्योंकि 20 इयर्स में तो कोई भी लोग है वो अच्छे से अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इसमें आएगा ए। Then third is Jimmy sent a plainclothes policeman to arrest Bob. जिमी ने एक प्लेन कोथ में मैन को बॉब को अरेस्ट करने के लिए भेजा, क्योंकि ही वॉज सेंसिटिव, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव था, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को अरेस्ट नहीं कर सकता, वो बहुत ही अच्छे से फ्रेंड थे। ओके, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने फ्रेंड को अरेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपने एक मैन को भेजा था। 10 एक्टिविटी 10 Write the following sentence in indirect speech instead of the given reporting word. Use an appropriate word from those given below. यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये जो टॉपिक है वो हम ग्रामर में डिटेल से सीखेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम ये सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग वर्ड दिए गए हैं enthusiasm, confidently, boasted, snap, scarcely and big। ये सभी वर्ड्स का यूज करके हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को। ओके, तो ये किस तरह से सेंटेंस है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, उसका क्या रूल्स है। ओके, ये सभी हम ग्रामर का हमारा टॉपिक आएगा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ एक एग्जांपल है वो मैं आपको समझाती हूँ। You are not Jimmy Wales, Bob said। Bob snapped। Bob ने कहा था कि that he was not Jimmy Wales। अगर कोई थर्ड पर्सन है ये इस दोनों के बारे में बातचीत कर रहा है तो वो क्या कहेगा, ये सेंटेंस हमें यहाँ लिखना है। यहाँ पे क्या है, बॉब ने कहा कि तुम जिमी नहीं हो। अब कोई तीसरा ही पर्सन है जो इसके बारे में बातचीत कर रहा है तो वो क्या बोलेगा कि बॉब ने स्नैप ऐसा कहा था कि वो जिमी वेल नहीं है। इसमें हमारा टेंस जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, और जो हमारा प्रोनाउंस इसमें यूज हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा। ये सभी हम अच्छे से डिटेल में ग्रामर में लर्न करेंगे। ओके, और ये बाकी के जो 6th सेंटेंस है उसकी मैं PDF आपको भेज दूंगी। इसमें से आप अच्छे हैं